बातें करने का दिल कर रहा था। बड़ी बातें तो मुझे लगता है कि हम बड़े ही हो गए हैं, बड़ी बातें ना ख़त्म हुई, छोटी छोटी बातें। जैसे कि मैं अभी बता रही थी अपने एक पेशेंट को भी कि आज की ज़िंदगी में आज के लम्हे में जीना सीखें। हम माजी सड़ते कुटते रहते हैं, वो फ़लाने में से ये किया, उसने ये बुरा किया, उसने मुझे वो पूछा नहीं, फ़लाँ शादी पे मुझे नहीं दिया, मैं फ़लाँ फोत पे गए, उसे मुझे मुँह नहीं लगाया, मेरी बर्थडे थी उसने मुझे कॉल नहीं की, मैं फ़लाँ बहन भाई के घर गई, उसने मुझे पहले खाना नहीं पूछा, उसने मुझे बोतल नहीं डाल के दी, और फ़लाँ शादी पे हम गए तो मामू के घर गए तो उन्होंने उनकी बेटियों ने हमें ना पहले पूछा, हमें ना उठाया, वगैरह वगैरह। ठीक है, ये मैं एग्जांपल दे रही हूँ। स्टूडेंट्स की एग्जांपल जो होती है, हाँ तुम ग्रुप में उसके साथ तो बहुत हंस रही थी, अब मेरे पास आके तुम्हें कोई बात ही नहीं याद आती है, और तुमने उस दिन मेरे कपड़ों की तारीफ़ ही नहीं की है, और मैंने उस दिन तुम्हें कैंटीन में खाना खिलाया, और जब मैं जिस दिन तुम्हारी बारी थी तुमने छुट्टी कर ली। स्टूडेंट्स की ऐसी छोटी छोटी बातें होती हैं। इसके अलावा रिलेशन में मियाँ बीवी की भी में देखिए, मियाँ बीवी में जो रिलेशन में ख़राबी सबसे ज़्यादा आती है ना, वो एक कम्युनिकेशन में आती है। छोटी बातों से एक बड़ी बात निकल आई है, वो ये है कि हस्बैंड वाइफ समझते हैं कि हमारा अगर कमरे का रिलेशन ठीक है तो बस इसका मतलब ठीक है। अब बीवी को इससे ज़्यादा कुछ चाहिए होता है। ठीक है, बीवी को एक दोस्त भी चाहिए है। एक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से देखिए ना कि वो हज़रत आयशा के साथ खेला भी करते थे, हज़रत आयशा की सहेलियों को भी इनवाइट करते थे कि वो आके खेलें। बाकी जो उनके अज़वाज थी उनके भी रिश्तेदारों के साथ भी अच्छा सलूक करना, उनके भी पसंद नापसंद का एहतराम करना। तो हमारे यहाँ मर्द क्या करता है, ठीक है, उसके लिए सिर्फ एक बेडरूम तक ताल्लुक़ है, उसके अलावा उसको कोई परवाह नहीं, बीवी जिए मरे, वो क्या कहता है, मैं तुम्हारी सारी ज़रूरतें तो पूरी करता हूँ। आप कौन सा एहसान चढ़ाते हैं उस पर ज़रूरतें पूरी करके, आप अपनी ज़रूरतें ज़्यादा पूरी कर रहे होते हैं। ठीक है, वो आपकी ज़रूरतें पूरी करती है, वो दिन में आपके लिए खाना बनाती है या खाना बनवाती है, आपके घर की टेक केयर करती है, आपके बच्चों की करती है। आप अपनी सारी फैमिली को जो उसके ज़िम्मे छोड़ आते हैं, जो कि उसकी ज़िम्मेदारी नहीं है, आपके बहन भाई, आपके माँ बाप सारा कुछ संभालना, वो उसकी भी ज़िम्मेदारी पूरी करती है। इसके बाद आप कौन सी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करते हैं अगर आप उस पर एहसान जताते हैं तो। ठीक है, अगर आप कमा के लाते हैं तो डोंट वरी, वो आपकी कमाई को अच्छे तरीके से मैनेज वही कर रही होती है। इसलिए दोनों एक दूसरे का ख्याल रखें, ना तो शौहर ये कहे कि मैं तुम्हारी सारी जिम्मेदारियाँ पूरी करती हूँ, ना ही बीवी उस पर एहसान चढ़ाए। ये दोनों बैलेंस होते हैं। ज़ौज क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये देखें, ये ज़ौज की तरह ऐसे होना चाहिए। ठीक है, दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर, तो कॉम्प्लीमेंट नहीं करना, अगर एक दूसरे का एहसास नहीं करना। आप एक अमीर बंदा, मैंने जो बड़े वेल ऑफ फैमिलीज़ में देखा ना, चले हमारे मियाँ के घरानों के तो और तरह के मसाइल हैं, वहाँ तो बेचारी बीवियों को टाइम ही नहीं मिलता सोचने का कि मेरे लिए टाइम है कि नहीं, या मुझसे बात करनी है कि नहीं करनी। अब जो मैंने बहुत वेल ऑफ फैमिलीज़ के में प्रॉब्लम्स देखे हैं ना, वहाँ ये देखे हैं कि वहाँ शौहर ने अगर 1 लाख जो है ना, पेशेंट आए मेरे पास, उन्होंने कहा मैं 1 लाख इसको पॉकेट मनी देता हूँ, इसको और क्या चाहिए ज़िंदगी में। बीवी को अप्रिसिएशन चाहिए, वो 1 लाख जो उसने लगाया है, जो उसने इतने कपड़े बनाए, वो जो जैसी लग रही है, पार्लर गई है, उसको आप अप्रिसिएशन भी चाहिए। वो बाहर के गैर मर्दों से तो नहीं लेगी ना, आपके काम है, शौहर का काम है उसको अप्रिशिएट करें, टाइम निकालें उसके लिए। आपने 1 लाख तो उसको दे दिया, ठीक है, आप 1 घंटा भी आप उसके लिए निकाल लें, 1 घंटा उसके साथ टाइम स्पेंड कर लें, उसका वॉक करें, उसको खाने पर लेकर जाएँ, उसको आइसक्रीम खिलाएँ, उसको कोई बाहर से चाय के शौकीन है, कॉफ़ी की मेरी तरह शौकीन है तो वो दे दें। आप कहते हैं कि हमने सब कुछ कर लिया। अब ये क्या होता है, छोटी छोटी बातें जमा होती इतनी ज़्यादा हो जाती हैं कि रिलेशन रहता है लेकिन उसमें जान नहीं रहती। आप सोचें ज़रा कि कोई घर में आप किसी बेजान बिल्ली को, बेजान कुत्ते को, बेजान बकरी को, बेजान तोते को, किसी चीज़ को कितना अर्सा घर में रखते हैं। अच्छा, स्टफ़ करके रख लेते हैं, चले मान लिया बेजान चीज़ को भी आप घर में सजा सकते हैं, स्टफ़ करके रख लेते हैं, तो वो उसके अंदर कोई इमोशन तो ना हुआ है, वो कोई मज़ा तो ना हुआ ना, कोई रिस्पॉन्स ही ना हुआ। तो फिर बेजान रिश्ते ना रखें घर में, बेजान शौहर या बेजान बीवी का फ़ायदा नहीं है। आप लोग इस रिश्ते को ज़िंदा रखें, इस रिश्ते को ताज़ा रखें और इसको पानी देते रहा करें। हर रिश्ते को पानी की ज़रूरत होती है, हर रिश्ते को हरियाली की ज़रूरत होती है। बहन भाई भी समझते हैं, बहन भाई समझते हैं कि बस हम एक माँ से पैदा हुए हैं, हमारा ब्लड एक है तो बस बात ख़त्म, रिश्तों की ज़रूरत नहीं। कुछ बहन भाई एक्सपेक्टेशन बहुत करना शुरू कर देते हैं, और कुछ जो होते हैं वो बिल्कुल लापरवाह हो जाते हैं। दोनों एक्सट्रीम गलत है। हर रिश्ते को पानी की ज़रूरत होती है। एक बंदा कि मैं बहुत सेंसिटिव हूँ, मैं बहुत टची हूँ, लेकिन अगर वो सिर्फ अपने लिए टची, अपनी फीलिंग का एहसास करता है तो फिर तो कोई मज़े की बात ना हुई। टची होना वो है कि आप सबके लिए टची हो, आप किसी को तकलीफ़ में देके टची हो,
आपको कोई बहन भाई आपके ससुराल में, आपके मेके में, आपके रिश्तेदारों में, आपके मुलाजमों में किसी को तकलीफ़ है तो आपका दिल दुखे, आप उसकी तकलीफ़ दूर करने के लिए, हेल्प करने के लिए कुछ करें। ये टची होना, ये सेंसिटिव होना होता है। ये क्या हो गया, मुझे कुछ कह दिया, मैं बहुत टची हूँ, मुझे कुछ ना कहना, मैं बहुत सेंसिटिव हूँ, मैं बहुत हर्ट हो जाती हूँ। हर्ट करने से भी बचें। जो ट्रू सेंसिटिव बंदा है ना, ज़रा अपना एनालाइज करें, वो हर्ट करने से भी बचता है। वो दूसरों के दुख दूर करने की कोशिश करता है, वो दूसरों के दुख बढ़ाने का बायस नहीं बनता। तो हम टची हैं या हम ड्रामा कर रहे हैं तो ये देख लीजिएगा। अब क्योंकि बात चली थी मियाँ बीवी का रिलेशन से, तो मुझे बहुत दुख होता है। मेरे पास जो कपल्स आते हैं ना आजकल, उनमें यंग कपल्स, न्यूली मैरिड, चॉइस मैरिज, जिसको लव मैरिज कहते हैं, मुझे वो लफ्ज़ अच्छा नहीं लगता, मुझे कहते हैं चॉइस मैरिज वाले कपल्स में आते हैं। अब होता क्या है कि बस शादी हो गई, आपने पसंद किया, आपने घर में ला के रख दिया है, अब ये मैं छत भी दे रहा हूँ, मैं रोटी कपड़ा तो कम ही देते हैं वैसे, मकान भी चले दे रहा हूँ, अब इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं, अब इसको कुछ नहीं और चाहिए, इसको कोई शिकवा नहीं करना चाहिए, इसको और क्या चाहिए। ये लफ्ज़ मुझे बहुत बुरा लगता है जो कहते हैं इसको और क्या चाहिए। भाई उसकी ख्वाहिशात पूछे, उससे पूछे उसको क्या चाहिए, ठीक है, उससे रिस्पेक्ट से बात करें। उसकी ख्वाहिशें होती हैं। अब वो एक पेशेंट है, उसने कहा कि मेरे दोस्तों से नहीं मेरी फैमिली वाले, मेरे ससुराल वाले मिलने जाते कि घर ख़राब हो जाते हैं। हद हो गई है, अपने कॉन्सेप्ट बदलें आप लोग। किस तरह के कॉन्सेप्ट हैं? दोस्तों से, सहेलियों से, हमसायों से, रिश्तेदारों से आपकी बीवी मिलेगी तो वो फ्रेश रहेगी। जो टाइम आप नहीं दे पाए वो उन रिश्तों से मिल गया तो वो ईजी हो जाएगी, रिलैक्स हो जाएगी, उसकी भड़ास निकलती जाएगी। वरना आप एक बंद कमरे में बंद करके उसको कब तक ज़िंदा रख सकते हैं? आप एक स्टफ़ टॉय की तरह उसको ना अपने घर में सजाएं। आपके घर में खुशबू फैले, ज़िंदगी की रमक हो, रौनक हो। तो मेरा आज का ये मैसेज है कि एक दूसरे को सुने, एक दूसरे की ख्वाहिशों का एहतराम करें। आप अल्लाह के नबी से तो ज़्यादा अक्लमंद नहीं हो सकते ना, अल्लाह माफ़ करें मुझे, लेकिन हमारे लिए, हवाले के लिए सबसे बेस्ट आइडियल वही हैं, ठीक है। तो वो हज़रत आयशा को दोस्तों से मिलने से मना नहीं करते थे। एज वाइज आज दूसरी चीज़ मैंने देखी, जो बड़ी उम्र के शौहर है ना, मतलब जिनका एज डिफरेंस ज़्यादा है बीवी से, वो बिल्कुल ही लापरवाह हो जाते हैं। उसकी एज पे जाके एम्पथाइज़ किया करें कि उस एज की क्या शौक़ हो, क्या ख्वाहिशें हो सकती हैं, उसको पूरी करने दें। आपकी बीवी या आपका शौहर जो है ना हंसता मुस्कुराता रहे तो आपकी ज़िंदगी भी सुकून में रहेगी। आपने ज़रूर उसको एक प्रेशर में रखना है, कैद करके रखना है। वो इंसान है, आपका ज़ौज है, आपका कॉम्प्लीमेंट है, आपका ग़ुलाम नहीं है। ग़ुलाम और ज़ौज में फ़र्क समझिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।